अब सबसे महत्वपूर्ण, यद्यपि प्रत्येक काव्य महत्वपूर्ण है, पूरा भक्तांबर जी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब बात करते हैं 48वें काव्य की। और ये काव्य सभी लोग जानते हैं, समर्पण परख है। समर्पण का तात्पर्य है त्रिलोकीनाथ को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। निश्चित रूप से अपन कल उस बात को समझेंगे। आज अपन भक्तांबर जी को पूरा करते हैं, उसके बाद कल आप तैयार होकर के आइएगा, बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों को पहन करके। कल पूरे 8 काव्यों की संक्षिप्त लघु विधि, आराधना, साधना, प्रत्येक काव्य की और किस मुहूर्त में कैसे क्या करना है हम आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। तो आज 48वें नंबर का काव्य समर्पण परख काव्य है। सर्वस्व अर्पण करने का नाम समर्पण है। और जब त्रिलोकीनाथ को सर्वस्व अर्पण कर ही दिया, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो टेंशन काहे को लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से इस काव्य को पढ़ना है, क्योंकि ये काव्य आपके जीवन में कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा। ब्रह्मास्त्र युद्ध क्षेत्र का एक ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं होता। बड़ी ही गजब की ऊर्जा है इस काव्य के एक एक शब्द का। जो ऑरा बनता है, ऑरा समझते हैं ना, एक आभा मंडल, एक चक्र जैसा जो बनता है, वो इतना प्रभावपूर्ण होता है कि 7 फीट तक के एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रवेश करे तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। फिर सोचो, समस्याएं आएंगी तो वो तो आपसे प्रभावित होकर भूल ही जाएंगी, काहे के ले आए हते, वो आपके अनुसार चलेंगी। सिर्फ जीवन में समस्याएं ही नहीं, मानसिक, वाचनिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यापारिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, कैसा भी विकल्प हो, कैसी भी समस्या हो, बस 48वां काव्य। लेकिन पढ़ना बिल्कुल शुद्ध है। 48वें नंबर के काव्य का जो पहला शब्द है, उस पर तो श्रावकों ने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए कि पता नहीं क्या 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 पढ़ते हैं। पहला काव्य, पहला शब्द नहीं, यदि पेपर में ना देखें तो क्या पढ़ेंगे, जिनवाणी में देख करके कोई पढ़ सकता क्या? स्तोत्र और स्त्रजम, ये क्या था? पहला जो शब्द है और दूसरा जो शब्द है पहली पंक्ति का, उसे 3 भागों में डिवाइड करना है। स्तो, त्रस, सृजम, क्योंकि अर्थ निकालना है स्तोत्र रूपी माला। देखिएगा चतुर्थ पंक्ति में मान तुंग शब्द आया है, और ये मान तुंग शब्द द्विअर्थी शब्द है। अधिकांश लोगों को लगता है कि आचार्य भगवंत मान तुंग स्वामी ने अपना नाम लिख दिया, और अधिकांश जिनवाणी में ऊपर वो कॉमा भी इस तरह से लगाते हैं कि उन्हीं का नाम है। नहीं, आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी का, यद्यपि उनका नाम भी यही है, आप ये अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन इस शब्द का यहाँ पर अर्थ ये निकलेगा कि हे भगवान जिनेन्द्र देव, जो आपका भक्त है, हे परमपिता परमात्मा, हे त्रिलोकीनाथ, जो आपके प्रति पूर्ण समर्पित है, वो मान तुंगम विषा समुपैत लक्ष्मी, वो सम्मान के उत्तंग शिखर पर चढ़ करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। सम्मान का उत्तंग शिखर का तात्पर्य है वो संसार में जितना भी उसका समय बाकी रहता है, वो उच्च कुल में ही जन्म लेता है। सच में रमोरियंताड़म, ऐसा यदि करोगे, कर रहे होगे ना, ये बहुत अच्छा विषय आपने कहा।
देखिएगा श्रावक की बुद्धिमानी। सभी लोग जानते हैं कि लगभग 232 शांति धाराएं हैं। इतनी तो हमें मिल गई हैं, बाकी अभी जो मिली नहीं है वो तो और कितनी होंगी। एक श्रावक श्रेष्ठी देखने में तो विद्वान लग रहा था, हमारे पास आया, पूरा हरि का संग बैठा हुआ था। पूजनीय बड़ी माता जी से बोला, माता जी शांति धारा में सुदर्शन महाराज नहीं बोलना चाहिए। वो आता है ना, ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांतिम, नहीं बोलना चाहिए। उसकी जगह है मम या अस्माकम लगाओ। अधिकांश जिनवाणियों में देखिए सुदर्शन महाराज नाम इनविजिबल हो चुका है, अस्माकम और मम आ गए अधिकांश में, लेकिन पुरानी जिनवाणी में दिखोगे तो सुदर्शन महाराज मिलेगा। अब श्रावक ने कहा, तो बड़ी माता जी ने पूछ लिया कि भैया क्यों नहीं लगाना चाहिए। वो श्रावक बोला, माता जी ये शांति धारा जिस समय लिखी गई है ना, इस बात के दो प्रमाण मिल रहे हैं कि या तो उस समय सुदर्शन राजा का शासन चल रहा था तो उसके राज्य में उसकी प्रजा में शांति रहे तो राजा का नाम लिख दिया, या दूसरा प्रमाण कुछ इस प्रकार से सोचा जा सकता है कि शांति धारा को बनाने वाले कोई भट्टारक रहे होंगे, उनका नाम सुदर्शन होगा। वाह भाई वाह, समझ में आ रहा हो क्या कह रहा था? वो श्रावक श्रेष्ठी कह रहा था कि या तो सुदर्शन राजा का शासन चल रहा था तो उनका नाम है, या जिन्होंने ये लिखी है वो भट्टारक जी होंगे, उनका नाम सुदर्शन होगा। रमो अरिहंताड़म, आगम और शास्त्र पूर्वाचार्य ने किन के लिए लिखे हैं? अपन सभी भव्य जीवों के लिए। देखो वो तो श्रुत को जानते थे, जिनवाणी को जानते थे, पढ़ करके जान करके उन्हें कल्याण कर लिया। आप क्यों सुनने में अटके हो? थोड़ा सा पढ़ लो। रत्न करंडक श्रावकाचार्य आचार्य भगवंत सामंत भद्र स्वामी का ग्रंथ है, उसकी गाथा नंबर 36 पढ़िएगा और उसकी टीका में से अर्थ निकालिएगा। वहां पर सुदर्शन महाराज का अर्थ है सम्यक दर्शन। अर्थ समझ में आया? ओम सुदर्शन महाराज का तात्पर्य किसी भट्टारक या किसी राजा का नाम नहीं। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांतिम, पूरे का अर्थ है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के महत्व से, सम्यक दर्शन की महिमा से मेरे जीवन में चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे यानी भरपूर रहे। और आपने सम्यक दर्शन को निकाल दिया भैया। देख लो अब 3 ही स्टेज बन रहे। ये भी बहुत अच्छी बात कही। वो कह रहे माता जी आजकल मिथ्या दर्शन तो ज़्यादा नहीं जाते लोग मिथ्या दर्शन में, सम्यक दर्शन को साइड से रख के दूरदर्शन में पहुंच जाते। वही चलो दूरदर्शन, वो टीवी वाला दूरदर्शन अलग बात थी, अब मोबाइल वाला दूरदर्शन हो गया। 24 घंटे उसी में लगे, यहाँ से सुना वहाँ से सुना और आगे ट्रांसफर कर दिया। अरे पहले सुना है तो ढूंढ तो लो, पूछ तो लो कहाँ से बोल रहे हैं वो, क्या प्रमाण है, कहाँ लिखा है, कौन ने कहा है। जो भी श्रावक कहे कि सुदर्शन महाराज का मतलब कोई राजा या भट्टारक थे, उनसे प्रमाण मांग लेना। क्या करना है उनसे? ले आओ ये शांति धारा किस शताब्दी में बनी थी और कब थे वो भट्टारक जी। अपने मन से आप कह रहे हो मान लें क्या? और जब वो आपसे प्रमाण मांगे कि सुदर्शन मतलब सम्यक दर्शन अर्थ कहाँ से निकालना है, तो रत्न कर्णक श्रावकाचार्य की 36 नंबर की गाथा पकड़ा देना। बात समझ में आ गई ना? अपन को किसी का विरोध नहीं करना, अपन को स्वयं को बड़ा ज्ञानी सिद्ध नहीं करना, अपन को तो बस वास्तविक
सच के मार्ग पर चलना है और दूसरों को यथासंभव बताने का प्रयास करना है, नहीं तो स्वयं तो निरंतर चलते ही रहना है। तो ये 48वें नंबर का जो काव्य है, देखिएगा वहाँ मानतुंग जो शब्द है उसका अर्थ आप भले ही आचार्य मानतुंग स्वामी के नाम से निकाल लें, लेकिन आचार्य भागवत ने अपना नाम नहीं लिखा है। पहले के साधु कितने निष्प्रही, कृति बनाई भी तो भी कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, सिर्फ जन कल्याण की, प्राणी मात्र के कल्याण की, शुभ की, मंगल की भावना। और आज के श्रावक कितने समझदार, वो 51 रुपया की शांति धारा करवा रहे हैं तो फलाने फलाने का स्वास्थ्य लाभ और उसकी पुण्यतिथि और फलाने का बर्थडे और एनिवर्सरी। गजब का कॉन्सेप्ट है। फिर कभी देखिए, ये धर्म से जोड़ने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए है, हम इसका निषेध या मना नहीं कर रहे कि आप नहीं लो, लेकिन हम इसकी अनुमोदना भी नहीं, ये आपका व्यक्तिगत विषय, लगाना है क्या करना है। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, यदि आप इस बात को मानते हैं कि आपके भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ यानी जो सबका सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं फलाना फलाना कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। और यदि आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाउट जरूर है। बता कर के कर रहे हैं तो क्या होता है, बिना बताए कर रहे हैं तो क्या होता है, इसका आंसर हमने शाम को दिया है। तो चलिएगा वैसे अपन अपने विषय पर वापस आ जाते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ। कल 48वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे, समझेंगे और बाकी के 8 काव्यों का जो भी संक्षिप्तीकरण या विस्तार बाकी है उसे समझेंगे और उसके बाद आगे अन्य विषय। ठीक है ना। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की